गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 2 से है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे डी ब्रोगली कंसेप्ट के ऊपर, राइट। डी ब्रोगली क्वेश्चंस है हमारे पास यूनिट नंबर 2 में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए इसके लिए मैंने ना आपके लिए कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, उस फॉर्मूले को आप एक बार देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे कि इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सेकेंड फॉर्मूला इज लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं इस न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है P जो होता है आपके पास ये m इंटू वी होता है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करके ही बनाया है सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको सिंबल मेंशन है कि कैसे आपने यूज करनी है स्टैंडर्ड कंडीशंस। m यहाँ पर मास होगा पार्टिकल्स का, आपको केजी में लेना है। v वेलोसिटी होगी पार्टिकल्स की, मीटर पर सेकंड में होगी। p मोमेंटम, अगर इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आता है तो इसकी वैल्यू केजी मीटर पर सेकंड होती है। लैम्डा हमारी वेवलेंथ होती है और ये मीटर में आती है। ठीक है, ये आपका मीटर में आता है। और h यहाँ पर जो है वो आपका प्लैंक कांस्टेंट है। ये ऑलमोस्ट आपका फिक्स्ड है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है 6.626 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड। ओके, और या फिर अगर दूसरी में बात करें तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो ये है कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो अभी हमने पढ़ी है, तो इसी के बेस पे हम न्यूमेरिकल्स निकालने वाले हैं डी ब्रोगली क्वेश्चंस का। तो देखिए कैसे सॉल्व करूंगा मैं। तो कुछ दो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने इसके लिए। सबसे पहले आप पहले वाले का सॉल्व करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन रीड करिए आप, देखिए क्या है। फर्स्ट है कि आपको कैलकुलेट करना है लैम्डा। ओके, और जो लैम्डा हमें निकालना है, गिवन कंडीशंस हमारे पास, कोई इलेक्ट्रॉन्स है उसका मास गिवन है फर्स्ट क्वेश्चंस में, और उसकी वेलोसिटी गिवन है आपको कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, वो गिवन है। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करें केमिस्ट्री में तो उसका बेस्ट तरीका क्या है। अब गिवन देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास, तो हम सबसे पहले नोट करते हैं कि गिवंस क्या है हमारे पास। हाँ जी, तो गिवन में सबसे पहले हमारे पास सिंबल की फॉर्म में लिखना जरूरी है। मास m होगा 9.1 10⁻⁻31। ओके, तो एक पहली कंडीशन मेरे को m गिवन है। दूसरी, वेलोसिटी का सिंबल हमारा v होता है, तो v हमारे पास 10⁻³ मीटर पर सेकेंड गिवन है। ओके, अब मुझसे वो पूछ रहा है कि लैम्डा निकाल दो। ठीक है जी, तो निकाल देते हैं। तो इजी है, लैम्डा फर्स्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए h/mv, क्योंकि सब स्टैंडर्ड कंडीशन है, हमें किसी को कोई चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू फिल करनी है। तो h जैसा कि आपको बताया है 6.626 10⁻⁻34 यूज करेंगे हम। ये गिवन भी हो सकता है आपको, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट वैल्यू है। मास आपका हो गया 9.1 10⁻⁻31, v होगा 10⁻3। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि जो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जब आप प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो वहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन नहीं हो सकता, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, 9.1 10⁻⁻31। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 10 की पावर से ऐड कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका यही है, जैसे आपके पास ये -31 है, ये ऊपर जाके +31 हो गई आपके पास, और ये 10⁻³ जो है ये आपके पास माइनस में होगी। ठीक है, ये 10 की पावर मैंने ऐड कर दी है सारी, तो आपके पास 6.626 बाय में 9.1 रह गया है, और ये 34 और 3 37 हो गया। 37 में से 31 कर दीजिए आप माइनस, कितना रह जाएगा आपके पास 10⁻6। ओके, और इसको आप फर्दर डिवाइड कर लेंगे आप। ठीक है, तो डिवाइड में इसका आंसर लिखने वाला हूँ, तो इसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आंसर आएगा 7.25 10⁻7। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस की बची है तो माइनस में ही लेंगे, तो आपके पास -7। ओके, तो हम लैम्डा निकाल रहे हैं, तो आंसर इन मीटर। तो जैसे देखिए मैंने आपके सामने एक फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल किया है आपके सामने, उसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया और फार्मूले में हमने वैल्यू यूज़ की, और इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। राइट, तो नेक्स्ट करते हैं। देखिए आपको और समझ आएगा नेक्स्ट में क्या करना है हमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर से सेम है क्वेश्चन, उसमें आपको फिर से पूछा गया है कि आप फाइंड कर दीजिए वेवलेंथ। ओके, और हमें कोई बॉल है, बॉल का मास गिवन है 0.1 kg।
तो ठीक है, पहले की तरह करेंगे हम बिल्कुल ट्राई। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो करने का तरीका आपको बता ही दिया मैंने। गिवन देखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो गिवन है मास 0.1 kg, ओके, हमें केजी में चाहिए, राइट। वेलोसिटी गिवन है फिर से 10 मीटर पर सेकेंड, ये आल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अब हमसे पूछ रहा है वो वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्बडा होती है, तो इस पर भी फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। जब मैं इस पर फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो h हमें पता ही है 6.6, ठीक है, 26, यहाँ से भी ये मैंने लिखा हुआ है 10 की पावर -34, ओके। मास आपका 0.1 है और वेलोसिटी आपकी 10 है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले में फिल कर दी वैल्यूज़। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इजी कैलकुलेशंस वाला ही लिया है मैंने ये न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो जब आप ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया आपके पास, और तो इसका आंसर आ गया आपके पास 6.62 10 की पावर -34, ठीक है। लैम्बडा निकाल रहे हैं हम, वेवलेंथ निकाल रहे हैं, तो मीटर में आने वाला है आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन इजी है, ये वेवलेंथ वाला ये टॉपिक, ये डी ब्रॉगली वाला, ठीक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पुट होता है, तो आप इसको मैक्सिमम ट्राई कीजिए, ठीक है। कोई डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसमें जैसे हमने एक पी वाला लिखा था, उसमें भी कोई इशू नहीं है। पी में आपको डायरेक्ट पी गिवन होगा, ठीक है, मोमेंटम, तो आप जस्ट फिल कर देंगे, जस्ट डिवाइड करना है आपको, और डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना था। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक करेंगे यूनिट सेकंड से, ठीक है जी, ओके।